रोजगार का साधन सालों भर यहाँ पर कर सकते। और भी चाहिए कि जैसे कि शौचालय बढ़िया अच्छा रहने उन्हें का ये ब्रिज होना चाहिए। गोताखोर था तो गोताखोर को लोग को एगो कहने का मतलब मान लीजिए आधा को सोचना चाहिए। अरे बीसीसीएल आप यहाँ से जब रोजगार सृजन करते हैं, आप हमारा माई बाप हैं तो आपको बोले लेना चाहिए। पानी बिजली का सब काट के रख दिया, हमारे साथ कुछ वार्ता नहीं करता है। तो हमारा की बात जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, उपायुक्त महोदय को सोचना चाहिए। यहाँ हम ऐसा तत्कालिक व्यवस्था कर दें कि भाई 365 दिन मेरा सिक्योरिटी रहे कि यहाँ जितना भी आसपास के जितना भी पंचायत है यहाँ पे सबको रोजगार यहाँ से मिल सकता है। पर डे आपका अभी इनकम कितना हो जा रहा है? लगभग 1000-1500 रुपया आ जाएगा। अगर ज़्यादा लाभ आ जाएगा तो कम से कम 2000। लग रहा है कि साल भर अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए ये पर्यटन के ऊपर, तो हमको लग रहा है कि यहाँ जितना भी जाती है और खासकर पर्यटन विभाग जो झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग भी यहाँ पर इनको नज़रअंदाज कर। सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और बहुत सारे बच्चे और खास करके टीचर यहाँ पर पेरेंट अपने बच्चों को लेकर भटिंडा फॉल पे आ गए हैं। और भटिंडा फॉल पे देखा जाए तो आज छुट्टियों का दिन है और इस तरह से देख रहे हैं कि भीड़ चारों तरफ कितना फैल चुका है और यहाँ पर सैलानी बहुत दूर दूर से आते हैं। खास करके ये जो यहाँ पर भटिंडा फॉल पे ये भीड़ जो देखी जाती है, खास करके 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक भीड़ ऐसा ही बना रहता है। और इतने दिनों तक यहाँ पर आसपास के जो युवा रहते हैं, खास करके जो सटे हुए गांवों से आते हैं, उनके लिए एक रोज़गार का बहुत बड़ा अवसर खुल जाता है। और यहाँ कर युवा जो खास करके बेरोजगार युवा किस तरह से इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर पिकनिक हॉटस्पॉट पे है जो उसका फ़ायदा ले रहे हैं, उनकी कितना तक रोज़गार मिल रहा है, हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय युवा हमारे साथ जुड़े हैं। दादा, सबसे पहले आप नाम बताता। हमारा नाम सुशील कुमार महतो है। किलो अच्छा, सुशील कुमार महतो जी, जैसे कि आप यहाँ पर क्या लगाएं आप? सेल्फी स्टिक है 360 वाला। अच्छा, 360 का लगाए हैं। आज करके देख रहे हैं कि युवा खास करके इसमें प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खास करके रील्स बनाते हैं और डांस करते हैं और इस पर अपना जो भी वीडियो बनता है उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखा जाता है युवा की पसंद है। और ख़ास करके यहाँ पर जो आज 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है और लगभग ये जो यहाँ पर भीड़ जो सैलानियों का है जो बहुत दूर दूर से आते हैं, ये भीड़ कब तक रहता है यहाँ पर? लगभग ये मेला का जैसा है, 1 महीना तक खूब चलता है। मतलब हम लोग का जो टूसू पर्व आ रहा है वहाँ तक रहता है, 14 तारीख तक पूरा भरमार रहता है यहाँ भीड़ का। जिसमें हम लोग अभी देखिए 360 इंसान से नया जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिजिटल ज़माने के लिए लेके आए हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का सैलानी यहाँ पे स्थानीय में किस गाँव से आते हैं आप? यहाँ बस भंवरदा, हाँ, बकमारा क्षेत्र। अच्छा, यहाँ पर आप 360 लगाए हैं, खास करके युवा में ट्रेंडिंग चल रहा है वीडियो बनाने को लेकर, रील्स बनाने को लेकर। यहाँ पर डे आपका अभी इनकम कितना हो जा रहा है? लगभग 1000-1500 रुपया आ जाएगा। अगर ज़्यादा लाभ आ जाएगा तो कम से कम 2000-2500 तक आ जाएगा। एक दिन में 2500 तक आ जाता है मैक्सिमम। और यहाँ पर जो युवा खास करके आते हैं रील्स बनाते हैं, तो कितना देर तक रील्स बनाते हैं और कितना चार्ज करते हैं एक बार का? लगभग 2 जन रहता है तो कम से कम 50 रुपीज़ एक रील्स, या तो 30 सेकंड का बनाइए या तो 60 सेकंड का। जैसे बच्चा लोग को जैसे अगर मान लीजिए हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र का वैसे ट्रेंडिंग में अगर उनमें यदि क्वालिटी रहे तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। मतलब यहाँ पर खास कर लोकल जो ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं उन लोगों को फ्री कराते हैं और दूर दूर से सैलानी उसके लिए चार्ज किए जाते हैं। लगभग पर रील्स के लिए 50 रुपया कम से कम सैलानियों के लिए लेते हैं। लेकिन हम लोग का लोकल क्षेत्र से अगर यदि आते हैं, अगर वो रील्स में अगर वायरल है या तो उनको लगता है कि नहीं हमको यहाँ से अगर प्लेटफॉर्म मिल सकता है रील्स के माध्यम से, तो हम लोग उनको सहयोग के लिए हम लोग फ्री रखे हुए हैं। खास करके यहाँ पर देखते हैं तो पिकनिक हॉटस्पॉट खास कर लोकल के लिए यहाँ पर और क्या बेहतर किया जाए कि यहाँ पर लोकल जो भी युवा रहे उन लोगों को लेकर बेहतर अवसर मिले कि रोजगार का द्वार खुले यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये कमेटी है ना यहाँ का, इनका यहाँ का सहयोग से बहुत सारा यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। यहाँ का सैलानियों लोग को अगर ऐसा सुविधा दिया जाए जैसे कि खाने पीने का राशन हो, यहाँ का मौजूदा यहाँ अगर कैंटीन बना जाए या तो स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, इस सब के माध्यम से फोटोग्राफी के लिए हो गया, सिनेमाटोग्राफी के लिए हो गया, ये सब के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ के लिए रोजगार के लिए द्वार खुला हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा वीडियो शूट भी होता है, बहुत सारे एल्बम आते हैं, फिल्म की शूटिंग भी यहाँ तक हो चुकी है यहाँ पर वो देखते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर अगर ठीक से सरकार कोऑपरेट करे तो यहाँ पर हर दिन के लिए, जैसे कि आप अभी सिर्फ 1 महीना के लिए यहाँ पर रोज़गार लेने का हर सरकार कुछ पहल करती तो यहाँ पर आप सालों भर यहाँ से रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ यदि 1 महीना नहीं मान सकते, यहाँ सालों भर सैलानी आते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अभी जो सीज़न चल रहा है इसके अनुसार यहाँ पे अभी काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, तो हम यहाँ पे भीड़ तो दिखाई पड़ ही रहा है।
लेकिन हमको लग रहा है कि साल भर अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए ये पर्यटन के ऊपर, तो हमको लग रहा है कि यहाँ जितना भी आसपास के जितना भी पंचायत है यहाँ पे सबको रोजगार यहाँ से मिल सकता है। खास करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो भी दुकान है, बहुत सारे टी स्टॉल है, बहुत सारे खिलौने के दुकान है, बहुत सारी मिठाइयों का दुकान है, तो यहाँ पर जो भी दुकान है अधिकतर लोकल यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लोकल भी है और थोड़ा बाहर का भी आए हैं, जैसे कि बड़ा झूला हुआ है, अटमचला जिसको बोलते हैं हम लोग, नौका बोलते हैं, ये सब आए हैं बाहर से, तो उनको लिए भी सबका स्वागत है। वो कमेटी के माध्यम से यहाँ जो कमेटी को दिया जाता है उनको दिया जाता है, कमेटी के माध्यम से रहा जाता है, उसके बाद उन लोग को जगह दिया जाता है। अच्छा, इसके जो भी इनकम होता है पर डे में इनकम कुछ कमेटी को भी देना पड़ता है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है। कमेटी को अगर नहीं दीजिएगा तो यहाँ कैसे डेवलप होगा, कमेटी को देना होगा। यहाँ सारा बहुत सारा लाइन का कनेक्शन है, उनको देना होगा, सबका सहयोग सही है। देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो ट्रेंडिंग चल रहा है 360 डिग्री का जो यहाँ पर वीडियो बनाया जाता है, एक देखने छोटा सा बच्चा किस तरह से इसको एंजॉय कर रहा है, और ख़ास करके इस तरह के रील्स बहुत ही वायरल होते हैं, खास करके फेसबुक या फिर जो भी सोशल मीडिया है, और किस तरह से बच्चे लुत्फ़ उठा रहे हैं आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ भटिंडा फॉल में यहाँ पर जो प्रबंधन कमेटी है विनोद बिहारी स्मारक समिति के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं सूरज महतो जी। सूरज महतो जी से हम जानना चाहेंगे खास करके जो अभी पिकनिक जो मनाने के लिए दूर दूर से जो सैलानी जो यहाँ पर आ रहे हैं, खास करके अभी स्कूल कॉलेजों में सर्दियों की छुट्टियाँ हो चुकी है और कम से कम 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसे में यहाँ पर दूर दूर से जो सैलानी जो आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ की गई हैं, हम प्रवक्ता महोदय से ही जानना चाहेंगे। हाँ सूरज जी, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं सैलानियों के लिए अभी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर जो आंदोलन है इसके लिए ये जो क्रिसमस डे हमारा है इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, जो इतना सुदूर एरिया में आके आपने इस न्यूज़ को कवरेज करेंगे। हमारे कमेटी विनोद बिहारी स्मारक समिति बरसों से ये जो करीब हम तो जो उद्घोषक और जो प्रभारी हैं मीडिया के, हम प्रवक्ता हैं, करीब हमारा ये अनाउंसिंग बोर्ड 17 से 18 साल हो गया मेरा यहाँ, जो लोगों का यहाँ आवाजाही का हम अनाउंसिंग माध्यम से सुविधा देते हैं। और यहाँ जो विनोद बिहारी स्मारक समिति के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और जो सारे जो वॉलंटियर्स हैं, गेट नंबर 1 में 2 पहिया का वाहन समुचित रूप से रोक कर लेगा। फिर आपका जो 4 व्हीलर है वो आपका बहुत सारा बड़ा ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं, प्लस आपका जो यहाँ जो सतखटिया जो देख रहे हैं उससे नीचे जो फ्लोर है फर्स्ट 1, 2 और 3 वहाँ से बांस का बैरिकेडिंग कर दिया है। कहा कि इस तरह का पहले बहुत तरह का ये जो घटना हुआ है यहाँ इस तरह का वो ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, और इतना जो लोग बड़े चाव से यहाँ आते हैं देखने के लिए, इस स्पॉट को देखने के लिए, जो प्राकृतिक संपदा ये सौंदर्य को देखने के लिए, तो हम लोग कमेटी की ओर से कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हो, सैलानी का कुछ परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जगह जगह वॉलंटियर्स घुस के गाइडलाइंस कर रहे हैं कि देखिए भाई वहाँ डेंजर फॉलो है, वहाँ आप दूरी बना कर रखिए 10 फीट, इस तरह का कर रहे हैं। फिर अनाउंसिंग बोर्ड से हम लोग अनाउंस करके बोल रहे हैं कि कैसे गाड़ी को लगाना है, कैसे स्टॉल को लगाना है, और ख़ासकर ये जो पर्यटन स्थल इसको गंदा नहीं करने के लिए डस्टबिन का हम लोग बार बार यूज करने के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ जो डस्टबिन जगह जगह पर रखा हुआ है, मंदिर से नीचे से परिसर पूरा अच्छा से साफ सफाई रहो, कोई गंदगी ना करें। इस तरह का हम लोग बरसों से इस तरह की सुविधा दे रहे हैं विनोद बिहारी स्मारक समिति। बहुत सारे जगह डस्टबिन बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आज सामने में डस्टबिन बना, लेकिन चारों तरफ उसको बैरिकेडिंग करके वहाँ पर पिकनिक स्पॉट खास करके दूर दूर से जो सैलानी आए वहाँ पर खाना बना रहे हैं। ऐसे में कोई गंदगी या फिर जो पत्तल वत्तल जो वहाँ पर डस्टबिन में डालेंगे तो डालेंगे कैसे, क्योंकि चारों तरफ से खाना बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पर उस खास करके जो डस्टबिन बना है वो तो बेकार हो गया। नहीं, उन लोग को जब भी गेट से एंट्री हो रहा है, गेट से एंट्री होने के क्रम में ही सारे सैलानियों को इत्तला दे रहा है कि देखिए भाई आप लोग का जो है डस्टबिन जगह जगह पर दिया हुआ है उसका समुचित उपयोग कीजिए, क्योंकि देखिए इतना बड़ा फॉल जो रेडियस एकड़ में फैला हुआ है, तो आप लोग जहाँ कहीं भी पिकनिक मना रहे हैं वो मानवता के नाते भी देखिए, साफ़ सफाई तो अपने प्रधानमंत्री भी खुद करते हैं, हम लोग भी खुद ऑफिस का सफाई करते हैं, तो वो अपना मानवता ये सोचना चाहिए कि नहीं यहाँ जो डस्टबिन है उसका हम प्रयोग करें, और थर्मोकोल ये जो शीशा बोतल ये सब न पड़े, ये सब हम लोग पूरा प्रयास में है। देखिए खास करके यहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं भी यहाँ पर पिकनिक स्पॉट पर आते हैं, लेकिन बहुत सारे नवयुवक देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा देख रहे हैं, खास करके कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ
यहाँ पर कुछ शराब का सेवन करते हुए, ऐसे में खास कर दूर दूर से बच्चे और महिलाएं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ हमारे कमेटी के लोग और जिला प्रशासन और मोनिडी ओपी प्रभारी काफ़ी मुस्तैद है और यहाँ जगह पर एक दो जगह पर यहाँ तो आपका मॉनिटरिंग भी कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा का भी लोग मैंने अब निराकरण ये दुरुस्त कर रहा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर डेंजर जोन है तो वहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर इससे आगे जाना खतरनाक होता है, लेकिन कहीं पर साइन बोर्ड तो होना चाहिए यहाँ पर जो शराब पीना भी, यहाँ का सेवन करना भी यहाँ पर मना है। हाँ, धूम्रपान निषेध है और ये डेंजर फॉल का ही मैंने ये धूम्रपान पिकनिक स्पॉट में थोड़ा बहुत वो लोग करते हैं, लेकिन उन लोग जिला प्रशासन हम लोग कमेटी की ओर से निर्देश है कि भाई धूम्रपान एकदम वर्जित है और गुटखा तंबाकू तो यहाँ मंदिर परिसर में एकदम नहीं वर्जित है। इतना हम लोग अनाउंसिंग माध्यम से बोल भी रहे हैं और आप लोग मैंने जितने भी पत्रकार हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को भी बोल रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं अपने से जो भी गाइडेंस हमारे जो मीडिया ये जो हम लोग वॉलंटियर्स हैं देख रहे हैं गाइडेंस, जैसे कि आप लोगों तो बहुत अच्छा काम किया है, देख रहे हैं बहुत जगह बैरिकेटिंग भी कर दी है डेंजर जोन के सामने और बहुत जगह लिखावट भी कर दिया है कि डेंजर जोन है, आगे जाना खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी जो सैलानी खास करके जो बच्चे, खास करके जो महिलाएं हैं, रील्स बनाने के लिए बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए खास करके देख रहे हैं डेंजर जोन में जाके रील्स बना रहे हैं, जहाँ पर काय बैठी है, जहाँ पर पानी बहाव तेज बहाव है, वहाँ पर जाके पानी पे नहा रहे हैं। ऐसे में खास करके जो यहाँ पर से ग्रामीण है उस इलाके से जो आते हैं तो उन लोग परिचित होते, लेकिन दूर दूर से जो सैलानी आते हैं यहाँ पर खास करके इस जगह से उतनी परिचित नहीं होते हैं और उनके लिए खतरनाक जो यहाँ पर खतरा जो होता है उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। उसके बावजूद भी उन लोग समझ नहीं पा रहे, बैरिकेटिंग तोड़ के रील्स बना रहे हैं। देखिए, अभी वैसे विशेष खतरा नहीं है क्योंकि जल का बहाव कम है, लेकिन पर भी हमारे कमेटी की ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि भाई उन लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई वो खतरनाक है और साइन बोर्ड लगा हुआ है, आपका बोर्ड लगा हुआ है, आपको एक मानवता रेटिंग होना चाहिए। हमारे प्रशासन के लोग भी कल से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे, हमारे कमेटी के लोग भी टास्क फोर्स कर जाएंगे, तो वो अपनी सुरक्षा स्वयं करने का एक मानव तो होनी चाहिए। लेकिन हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, आपके पास वो जो सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगा, वो डेंजर फॉल है, हम लोग समझा रहे हैं कि देखिए भाई वहाँ जाना मना है, लेकिन पर भी आप सेल्फी नहीं चाहिए। युवा लड़का को सोचना चाहिए कि भाई ये जो निर्देश दे रहा है कमेटी की ओर से, प्रशासन की ओर से दे रहा है, यहाँ के लोकल जो स्थानीय हिदायत दे रहे हैं कि नहीं आपका खतरा है, तो वो तो उसका मानवीय संवेदना होनी चाहिए उतना। और एक बात सूरज जी, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि कोई भी पिकनिक स्पॉट होता है बहुत सारी पर महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां भी आती हैं, स्कूल की बच्चियां भी आती हैं, और देखा जाता है पिकनिक स्पॉट महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती। क्या आप लोग यहाँ पर कुछ व्यवस्था वैसे कुछ अरेंज करके रखें देखिए उन लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, ऐसा है कि हमारा यहाँ पहले से जो DRD का फंड के तरह जिला विभाग का फंड जो है वो हमारा महिला शौचालय और यहाँ उस तरह का व्यवस्था है, हम पानी का भी समुचित व्यवस्था है। लेकिन हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, स्थानीय विधायक महोदय, मैं आग्रह करूँगा कि हाईमोस्ट लाइट को होना चाहिए, पीने का भी पानी का थोड़ा दिक्कत होता है, उन लोग की उदासीनता है। और हमारे यहाँ जो भी बिगेस्ट BCCL के अधिकारी हैं, मैं खासकर यहाँ के जो माइंस एरिया का जो अधिकृत क्षेत्र है उनको भी सोचने चाहिए, कहा कि अगले साल उन्होंने डस्टबिन की व्यवस्था की थी, बड़ा अच्छा लगा था। और मैं इस साल भी चाहता हूं कि आप लोगों की ओर से, हमारा जिला प्रशासन की ओर से और उपायुक्त महोदय की सबकी पहल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ घटना नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो। और हम लोग अपना जो ग्रामीण स्तर से जो प्रयास है, जो स्थानीय कमेटी है, जो बिना स्मारक, तो प्रयास करते हैं। और एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि धनबाद खास करके देखा जाता है कोयला की राजधानी, कोयले के खानों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी दूर आते हैं तो एक प्राकृतिक छटा खास कर यहाँ पर भटिंडे होता है, चारों तरफ हरियाली है, और ऐसे में खास करके खान एरिया है धनबाद पूरा का पूरा, जो इसमें एक राशि निकलता DMFT फंड होता है, उस फंड का यूटिलाइजेशन क्या यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जबकि DMFT फंड का बहुत सारा विकास नगर निगम के क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन उसको खासकर ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में DMFT फंड का समुचित जो उसका उपयोग, सही रूप से उपयोग कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए। इसमें आप मान रहे हैं कि यहाँ पर उसके लिए एक तरह से यहाँ पर इसको एक तरह से जो सांसद महोदय या विधायक महोदय या फिर जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है भाटिंडा को? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने बात कही, खबर आंदोलन, आप ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल होना चाहिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये बिगेस्ट कॉल ऑफ माइंस का जो एशिया का टॉप माइंस एरिया जो पड़ता है, कोयला नगरी बोले, हमारा सारा ज़मीन BCCL टाटा कंपनी ने लिया, आपका अधिकृत जमीन है, उसको NOC झारखंड सरकार को देना चाहिए, पर्यटन विभाग को।
वो अभी उस तरह का अभी नॉट फाइनल में रहदार को फंसा के रखा है। कुछ जमीन को टाटा विशल ट्रेज करके रखा है, उसको फाइनल करके रहदार को देता नहीं है। अब उसके बाद हम पर्यटन विभाग को किस तरह से मदद करेंगे, ये पहले मुद्दा ये सिविल की आती है, ये इस तरह का लोचा आता है। अब यहाँ देखने को मिलता है हमको, आपने कहा कि ये जो आपका BCCL का काम जो वर्किंग करना चाहिए, DRDF फंड, इसका जो वेलफेयर फंड था, इसको बिल्कुल हमारे पहले तो महिला काइटा टेने के बाद इस सिर्फ दुराई पंचायत का लाइने काट दिया, हम बिजली पानी का सब सुविधा काट दिया। शिक्षा के लिए हम लोग के लिए यहाँ जो हाई स्कूल कैटर हाई स्कूल उसके लिए भी कुछ नहीं। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने कहा। और ये जो सांसद विधायक लोग, ये जो इतना बड़ा पर्यटन के लिए हब है, जैसे मैथन है, पंचायत है, आपका तोपचा जी झील है, उसके बाद ये बिरसा मुंडा पार्क से बढ़कर ये यहाँ भीड़ आती है भटिंडा फॉल में, तो उन लोग ये उदासीनता होना ये नहीं होना चाहिए। पर्यटन विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रही है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा, ये जो हब बनना चाहिए, यहाँ के लोगों को, रहदार को, इस लोग को मैंने रोजगार से मैंने ये करना, जोड़ना चाहिए, और पर्यटन स्थल और कैसे बढ़े इस पर विचार करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे पर्यटन स्थल है झारखंड के या फिर देश स्टेट से बाहर के, तो वहाँ पर देखा जाता है पर्यटन स्थल, वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग होते हैं उनको सिर्फ पिकनिक स्पॉट या बोला जाता है कि जो यहाँ पर छुट्टियाँ जो होती है, खासकर पिकनिक मनाने के टाइम वहाँ पर जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन बहुत सारे पर्यटन स्थल में सालों भर वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। खास करके यहाँ पर और क्या क्या कदम उठाने चाहिए राज्य सरकार को कि यहाँ पर जो आसपास के युवा जो है बेरोजगार हैं, यहाँ पर आके रोजगार का साधन सालों भर यहाँ पर कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए बिजली की व्यवस्था हो गई। हमको लगता है कि रोड का बढ़िया से सुंदर ढंग से करें। यहाँ मैंने कहने का मतलब सरकार और जैसे कि जो सुविधा नहीं है पानी का, ये सब का सुविधा देना चाहिए। यहाँ लोग जो पलायन करते हैं, झारखंड से पलायन करते हैं, धनबाद से पलायन करते हैं, दुबराजी पंचायत से पलायन करते हैं, गाँव से पलायन करते हैं, वो कम से कम 200, अभी हम लोग विनोद बिहारी स्मारक समिति के 200 से 250 लोगों को रोजगार देते हैं। इस तरह का कोई चाय का स्टॉल लगाता है, कोई ये लगा देता है, कोई स्टैंड में ये वॉलंटियरिंग करता है। इस तरह का देखिए रोजगार सृजन करना चाहिए लोगों को, और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। भाई रोजगार तो मेरा कहने का मतलब हम लोग जो इस जल जंगल जमीन सब जब कंपनी को दिए हैं, तो ये यहाँ उनका भी उचित बनता है कि यहाँ रोजगार। अभी तक यहाँ पर राज्य सरकार का कोई पर्यटन विभाग से कुछ लोग यहाँ पर अभी तक कोई यहाँ पर आए हुए? हाँ बिल्कुल, टीम मुआयना करने आए थे एक बार, अगले साल पिछले साल भी आते हैं। उनके तरफ से भी पहल हुई है कि यहाँ एक विशाल पर्यटन स्थल के रूप में भटिंडा फॉल को ये किया जाएगा। लेकिन कुछ वो जो फंड वगैरह अभी और भी चाहिए, कि जैसे कि शौचालय बढ़िया अच्छा रहने उन्हें का ये ब्रिज होना चाहिए। ये जो जैसे राजगीर का देखते हैं टोली जैसा इस तरह का, तो और एक मैं जिला प्रशासन से कहूँगा और स्थानीय विधायक और सांसद से और गृह विभाग से कहना चाहूँगा कि यहाँ बराबर के लिए एक सुरक्षा कर्मी दे, क्योंकि ये दुर्घटना हो जाता है भाई। यहाँ वहाँ इस तरह का ये होना चाहिए पहल की जो हमारा गोताखोर था तो गोताखोर को लोग को एगो कहने का मतलब मानदेय के आधार पर रख देता कि भाई आप वहाँ जाना खतरा है, ये है 365 दिन ड्यूटी रहता, और उसको जो भी मानदेय मिलता तो उसका एक रोजगार सृजन होता। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। खाली हमारे जब घटना हो जाता है तो सारे मीडिया वाले लोग पहुंच जाते हैं, सारे पत्रकार लोग पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय जो गोताखोर होते हैं, हाँ, उन लोगों को कोई मानदेय सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। जिस तरह से सरकारी स्कूल में देखा जाए तो पारा टीचर की बहाली की जाती है, मानदेय दिए जाती है, उस तरह से यहाँ पर जो स्थानीय गोताखोर उन लोग एक मंथली एक मानदेय तैयार हो जाता, तो यहाँ पर जो घटनाएं घटती हैं तत्पर यहाँ पर हमेशा तैनात रहते, तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो मैं जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक सांसद महोदय से और हमारे पंचायत प्रतिनिधि उन लोग से मैं कर जो निवेदन करता हूँ विनोद बिहारी स्मारक समिति की ओर से है, हमें मीडिया पर हमारे होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस तरह का दुखद घटना ना हो और बार बार ना हो। और हमको मेरे कहने का मतलब यहाँ जो है 365 दिन लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और ये दुकान भी हाई मोस्ट लाइट भी लगेगा, सुंदर लोग देखने आएंगे, 24 पहर देखने आएंगे। और वहाँ वो गृह विभाग से एक होम गार्ड जैसे कि कोई सिक्योरिटी का बहाली कर दे तत्काल के लिए, ताकि घटना ना हो। ये तो हम बराबर मांग कर रहे हैं वर्षों से। अब तो घटना, अब उसके पहले ही हम अलर्ट रहेंगे तो घटना होगा ही नहीं। अब भाई खतरनाक जन वहाँ जाना वाना है, वहाँ मत जाइए, बिल्कुल नहीं जाइए। तो इस तरह का हम लोग रोक सकते हैं, गाइड के माध्यम से भी रोक सकते हैं। यहाँ के लोगों को मना, जैसे कोई एंट्री करेगा तो जैसे हम अनाउंस के माध्यम से करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन पर भी लोग युवा लड़के लोग कभी होश में जोश खो बैठते हैं। अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, खासकर स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है, कॉलेजों की छुट्टी हो चुका है, तो यहाँ जो सेनानी जो दूर दूर से और आने की सोच रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देंगे कि भाई जान है तो जहान है। ये जो जंडेज फॉल है यहाँ घटना होता है, आप आइए
वहाँ से दूरी बना के उसका सेल्फी लीजिए, दूर से देखिए, पिकनिक मनाइए और बढ़िया से साफ सुथरा रखिए। ये जो देवस्थल से लेकर नीचे ऊपर देख रहे हैं पत्तल वगैरह कहीं भी पिकनिक मनाइए, लेकिन उसको डस्टबिन का प्रयोग कीजिए। और देखिए ये पर्यटन स्थल है, ये आपका प्राकृतिक छटा से भरा हुआ है, इसको साफ सुथरा रखें। शीशा बोतल जहाँ ताना फोड़े, आपका संपत्ति है ये भटिंडा फॉल, मेरा अकेले भारतवर्ष का है, ये झारखंड का है, ये धनबाद का है। और धनबाद में क्या कह ले, धनबाद विधानसभा के दुराइडी पंचायत के अंदर रिवन्यू विलेज जो पड़ता टेटंगाबाद का है। यहाँ का सीमा जो ट्राजिंग करता है, यहाँ से कतरी पार कर जाएगा बागमारा पड़ जाएगा, यहाँ जो दामोदर नदी पार कीजिएगा तो वो चंदनक्यारी विधानसभा पड़, ये धनबाद प्रॉपर जोन में आता है। खासकर मोनिडी को बीसीसीएल को सोचना चाहिए। अरे बीसीसीएल, आप यहाँ से जब रोजगार सृजन करते हैं, आप हमारा माई बाप है तो आपको पहले लेना चाहिए ना। तो उन्होंने हमारे सबसे पहले सभी जो शिक्षा, जल, पानी, बिजली का सब काट के रख दिया। हमारे साथ कुछ वार्ता नहीं करता है, हमारे साथ मैंने जल जंगल जमीन छीना, हमारे साथ कुछ ये क्लियर नहीं करता है और बोलता है कि हम देश को खजाना देते हैं। तो देश को देते हैं तो हमारा स्टेट का, हमारा डिस्ट्रिक्ट का, हमारा पंचायत का क्या हाल होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग छापिए, खबर आंदोलन के माध्यम से देखिए, मीडिया को दिखाइए, लोगों को दिखाइए कि यहाँ भटिंडा में क्या समस्या होती है। लोग आते हैं चले जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उससे कुछ होने जा रहे। इतने लोग, हमारे लोग इस प्राकृतिक छटा को देखने के लिए आते हैं, लड़ाई होते हैं देखने के लिए, और घटना हो जाता है तो शर्मनाक की बात। वो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, उपायुक्त महोदय को सोचना चाहिए कि यहाँ हम ऐसा तत्कालिक व्यवस्था कर दें कि भाई 365 दिन मेरा सिक्योरिटी रहे, मेरा ये प्रशासन का अलर्ट रहेगा, दिशा निर्देश करेगा कि भाई वो खतरनाक जोन में मत जाएगी। तो ये तो किसी का एक संतान घटना में कितना दुखद घटना हुआ है। हम तो रोने का आंसू आता है देखने के क्रम में, लेकिन करें तो करें क्या। लेकिन वो तो घटना को पहले यदि हम रोकथाम करें, अरे घटना होता है तो कोई बात नहीं, होता ही है, रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, ये हो जाता है, लेकिन इस तरह का जो गाइड नहीं देने के कारण ये दुखद घटना होता है। तो इस तरह का उदासीनता नहीं ठीक है कि क्योंकि हमारे गोताखोर भी है, उन लोग को मानदेय उनदे दे के किसी तरह का बढ़िया से सुंदर व्यवस्था करें ताकि लोग घटना से मरे नहीं और इस तरह का विपदा ना हो। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ यहाँ के विनोद बिहारी स्मारक समिति भटिंडा फॉल के सदस्य और मीडिया प्रभारी। उनका साफ कहना है, और खास करके यहाँ पर सरकार और स्थानीय विधायक और सांसद और खास करके बीसीसीएल को जमकर कोसा है। उनका साफ कहना है कि बीसीसीएल यहाँ से करोड़ों अरबों का खजाना जो यहाँ से कमाती है, लेकिन बीसीसीएल का इतना भी हक नहीं बनता है कि थोड़ा सा भी नहीं बनता है कि यहाँ पर जो रूरल एरिया, खास करके प्रभावित एरिया, बीसीसीएल प्रभावित एरिया है और यहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही है बीसीसीएल की तरफ से। खास करके यहाँ पर हेडलाइट जो बोले थे, बहुत सारे लाइटिंग की कमी बताए जाते हैं, पीने के लिए पानी की कमी बताई जाती है, और खासकर पर्यटन विभाग, जो झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग भी यहाँ पर इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। खास करके देखा जाए तो बीसीसीएल, यहाँ के स्थानीय सरकार और पर्यटन विभाग, सब कुछ यहाँ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर सारी सुविधाएँ जो सूरज महातो ने बताई अगर यहाँ पर दे देते तो यहाँ पर जो रोजगार के लिए जो युवा जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनको सिर्फ 1 महीना रोजगार नहीं, यहाँ पर उनको सालों भर यहाँ पर रोजगार मिलता।